152 एक्सरसाइज, नहीं सॉरी 151 एक्सरसाइज मैं बना रहा हूँ। देखिए क्लास चल भी रहा है और बना देता हूँ, बच्चे दोनों जांच लेंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो देखिए इसमें क्या है ना, मैं सोमवार से बीमार था, गौर कीजिए पहले बात को। मैं सोमवार से बीमार था, तो भाई आई आई हैड बीन आई हैड बीन इल, बीमार का इल। सोमवार से तो सिंस मंडे बड़ा अच्छा है और बड़ा मतलब तगड़ा ट्रांसलेशन में आता है ये बन गया। दूसरा है मैं सोमवार तक बीमार था, सोमवार तक, यहाँ तक आया है, तक के लिए यहाँ अंटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो मैं सोमवार तक बीमार था, आई हैड बीन इल अंटिल मंडे। एक बात और बताता हूँ, अगर आप टिल भी देते हैं तो गलती यहाँ नहीं होगा। टिल और अंटिल यहाँ दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है। टिल के बारे में बहुत सारी बातें हैं, टिल और अंटिल में कोई अब अंतर नहीं हुआ। अब ज़्यादातर अंटिल इस्तेमाल ही करते हैं लोग, बुक में भी अंटिल ही रहता है। कुछ अंतर है उसको मैं क्लास में क्लियर कर दूंगा। राम 10 वर्षों तक शिक्षक रहा था, तो राम हैड बीन अ टीचर 10 वर्षों तक, इसको कह सकते हैं। इसमें तो 10 वर्षों से तक बोलिएगा तो 4 बोल सकते हैं यहाँ, 4 10 ईयर्स, है ना। कुछ लोग टिल भी यूज कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 4 लगने का ज्यादा औचित्य बनता है क्योंकि टाइमिंग वर्ड है। टिल भी लगाता है लोग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। राम 5 दिनों तक अनुपस्थित था, राम हैड बीन एब्सेंट, देखिएगा आप लोग मिला लीजिएगा, है ना। 5 दिनों तक, फॉर 5 डेज, है ना, ये बन गया। चलिए वे सोमवार से अनुपस्थित थे, वे दे से रिस्पेक्ट के लिए बोला जाता है तो ही के सेंस में है तो ही भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ही हैड बीन, है ना, वे सोमवार से अनुपस्थित, ही हैड बीन एब्सेंट सिंस, हाँ सोमवार से है तो सिंस मंडे। दिखाई सब दे रहा होगा, क्लियर ना। हाँ ठीक है। मैं वर्षों से बीमार था, ये क्वेश्चन है। आई हैड बीन इल फॉर ईयर्स, वर्षों से मतलब ढेर सारा वर्ष, तो वर्षों से। इस तरह से आप लोग जांच सकते हैं, मिला सकते हैं, और वीडियो भी अपलोड ही कर दूंगा मैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। गांधी जी बचपन से सत्यवादी रहे थे, गांधी जी हैड बीन ट्रूथफुल, सत्यवादी का अंग्रेजी होता है ट्रूथफुल। कब से भाई, तो बचपन से है तो सिंस, सॉरी बचपन से नहीं, हाँ बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड लगाना है। सिंस के बारे में बताया गया है, कहाँ लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, सिंस चाइल्डहुड। इस तरह से ये बन गया आपका। अगला है सीता बचपन से सुंदर थी, तो सीता हैड बीन, बोल सकते हैं, हाँ सिंस चाइल्डहुड। बड़ा तगड़ा है, कल इसका हम पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। हैड बीन लगेगा क्योंकि हैड बीन ब्यूटीफुल, सॉरी बचपन से सुंदर थी, तो यहाँ ब्यूटीफुल छूट गया है, हाँ नीचे लिख देता हूँ इसे करके, ब्यूटीफुल हो गया क्योंकि एडजेक्टिव के साथ बनता है। अगला है सीता, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग बिकॉज थोड़ा सा सीता तक था। मैं 2004 ईस्वी से बीमार था, क्वेश्चन ये है आपका, मैं 2004 ईस्वी से बीमार था, आई हैड बीन इल, 2004 ईस्वी से तो सिंस से लगता है ना, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट ईयर दिया हुआ है, सिंस 2004, ये बन गया। फिर आप वर्षों से अनुपस्थित है, हाँ यू हैड बीन एब्सेंट, ठीक है, यू हैड बीन एब्सेंट वर्षों से, फॉर, हाँ 4 ईयर्स वर्षों से।
तुम 2 वर्षों तक परेशान थे। देखो यू हैड बीन, परेशान का मीनिंग होता है ट्रबल्ड या डिस्ट्रेस्ड भी होता है। परेशान का 2 मीनिंग होता है, ये एडजेक्टिव है, ये ट्रबल्ड और डिस्ट्रेस्ड ये एडजेक्टिव है, तो दोनों ला सकते हैं यहाँ। डिस्ट्रेस्ड, ट्रबल्ड, तो ट्रबल्ड भी लिख सकते हैं, TRUBLED, ट्रबल्ड। चाहे 2 वर्षों तक कर सकते हैं, तक भी दे दिया है तो टिल अंटिल कीजिए, नहीं तो फॉर 2 years लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। शादी के दिन से वह प्रसन्न था। ही हैड बीन अनहैप्पी। अब प्रसन्न का मीनिंग अनहैप्पी हो गया बेटा। कब से? तो शादी के दिन से, एग्जैक्ट टाइम दिया गया सिंस, हाँ, सिंस द डे ऑफ हिज मैरिज, ऐसे लिख सकते हैं, सिंस द डे ऑफ हिज मैरिज, उसके शादी, हिज मैरिज। स्पेलिंग पर कवर करें, क्योंकि स्पेलिंग बहुत मायना रखता है मेरे बच्चे, करेक्ट को क्लियर करें। अगला है, वह 10 वर्ष उस मकान में रह चुका था। ही हैड, मकान में, ही हैड लिव्ड, प्रेजेंट ये हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा ये, इसको बनाना है आपको पास्ट परफेक्ट में, जो क्रिया आ गया है, रह चुका है, क्रिया आ गया ना, वहाँ विशेषण हो रहा था, नाउन हो रहा था, टीचर, ट्रबल्ड, ये सब विशेषण में बिन लग जाता है, और जब विशेषण नहीं होता है, वर्ब होता है, तो उसको भीतरी कर देंगे, यानी परफेक्ट में बना देंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड लिव्ड उस मकान में, इन दैट हाउस, उस मकान में, हाउस, करीब 10 वर्ष है ना, फॉर 10 years है ना, इस तरह से बन रहा है। इसलिए उसने मकान में रह चुकी, इसीलिए इसे छोड़ना चाहती थी। तो सो करेंगे, देयरफॉर भी कर सकते हैं, देयरफॉर छोड़ना चाहती थी, चुकी थी, क्या चुकी थी के लिए सी लगाइएगा ना, है ना, ही नहीं होगा, देयरफॉर सी वांटेड, चाहती थी, वांटेड चलेगा स्ट्रक्चर, सी वांटेड टू लीव, छोड़ना चाहती थी के लिए वांटेड होगा, और छोड़ना का अंग्रेजी लिव होता है, LEAV। मैं 10 वर्षों तक सेना में काम किया था, लेकिन उसके बाद मैंने किसान बनना चाहा। बड़ा तगड़ा अनुवाद है, मैं 10 वर्षों तक सेना में काम किया था। तो इसको बनाइएगा, बनाते हैं, आई हैड सर्व्ड, से काम करना मतलब सेवा करना, इन द आर्मी, कोची में, आर्मी में मतलब सेना में काम किया था। आई हैड सर्व इन द आर्मी, कई वर्षों से, 10 years है ना, तो लिखेंगे फॉर, टिल लगा सकते हैं भी, फॉर 10 years है ना, काम किया, लेकिन लेकिन इसके बाद, तो आफ्टर दैट, बट आफ्टर दैट इधर जाएंगे, थोड़ा जगह जा रहा है, बट आफ्टर दैट, बट मतलब लेकिन हुआ, और फिर आफ्टर दैट मतलब इसके बाद हुआ, बट मतलब लेकिन, और इसके बाद के लिए आफ्टर दैट, इसके बाद मैं किसान बनना चाहा, आई वांटेड टू, चाहा यानी पास्ट टेंस में है, चाहना, आई वांटेड टू बी, बनना का मतलब होता है किसान, बी, और ए फार्मर, तो बड़ा तगड़ा है, इस चीज को सीखने का चीज है, बेजोड़ है, 2 स्ट्रक्चर मिलकर के बनाया गया, 2 रूल से है ये। आगे है, उसने 10 बजे से राम का इंतजार किया था, उसने 10 बजे, ही हैड वेटेड, किया था, राम क्या बजे, सिंस, तो वेटेड के साथ 4 लगता है, याद रखिएगा, सॉरी, इसमें वेट के साथ 4 लगाना जरूरी है, ही हैड वेटेड फॉर राम सिंस 10 o'clock, इसको मिटा देते हैं ताकि आगे जगह मिल जाएगा। इसलिए जब वह उनसे मिला तो वह क्रोधित थी, इसलिए, सो या देयरफॉर, सो जब वह उनसे मिले, व्हेन ही, मिलना का सा भी दे सकते हैं या मेट भी दे सकते हैं, व्हेन ही सा या मेट हिम, तो वह, देन, तो के लिए देन दे सकते हैं, आप देन दे दीजिए तो कोमा छोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं भी, देन भी लिख सकते हैं, देन बहुत कोई, ही गोट एंग्री,
हाँ, ही गोट मच एंग्री करोगे तो अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा है तो ही गोट मतलब हो गया एंग्री, और ज्यादा हो गए तो बहुत है, तो गोट मच एंग्री करेंगे। वह सेना में 10 वर्ष काम कर चुके थे, तब उसने अवकाश प्राप्त किया और शादी की। बड़ा अच्छा अनुवाद है। ही हैड सर्व्ड इन द आर्मी कहते हैं 10 वर्ष है तो फॉर 10 ईयर्स, है ना। तब उसने देन ही गोट रिटायर्ड, ही रिटायर्ड तो हो गए रिटायर्ड, देन ही रिटायर्ड एंड गोट मैरिड, एंड गोट मैरिड मतलब शादी हुआ, गोट मैरिड शादी की। तो डियर नियर, कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगला वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को।